अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हूँ और हमारी आज की नई रेसिपी है चना पुलाव। और बहुत ही मज़ेदार करके हम आज की रेसिपी चना पुलाव की बनाएंगे और उसके साथ है फ्रोज़न कबाब फ्राई करेंगे हम। और जो कि मैं रेसिपी कबाब की भी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ पहले। और अब जो है हम अपने इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं। हमारे पास है ये चने जो हैं वो बॉयल हुए हुए हैं, मैंने निकाल लिए हैं फ्रीज़र से। और ये है जी किलो हमारे पास चावल। हमने अच्छे से इनको वॉश करके साफ़ करके वॉश करके तो भिगो के रखा हुआ है 1 हार से। और उसके साथ ही 3 बड़े प्याज जो है वो मैंने काट के स्लाइस में तो वो शामिल कर लिए हैं, देचके में डाल लिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। और ऑयल जो है वो हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। और ये हमारे जी 4 चम्मच ऑयल हो चुका है। और अब हम इसको लाइट सा तल लेंगे प्याज को। और फिर हम बनाएंगे अपनी रेसिपी को बहुत ही टेस्टी। और साथ साथ जो है जो बाकी चीज़ें मैंने डालनी होंगी वो भी मैं साथ रेडी करती जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। हल्का सा ब्राउन करने के बाद हमने लहसुन अदरक डाला। और ये देखें गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा हुआ प्याज, तो फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और अब हम इसको थोड़ा सा साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक भी हो चुका है जी फ्राई। और थोड़ा सा मज़ीद इसको हम फेंटते हैं और घुमा के और मज़ीद इसको मज़ेदार करके फ्राई करके फिर साथ अपने बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे। और ये देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छे से हमारा जो है प्याज लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। और अब जो है हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। और सबसे पहले जो है वो हमने गरम मिक्स मसाला जो है 2 टेबलस्पून शामिल किया, मोटी इलायची। और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून हमने नमक शामिल कर लिया। और अब जो है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा मसाला हो गया है मिक्स और बहुत अच्छे से भुन गया है हमारा। और ज़ीरे की भी मज़ेदार सी आ रही है खुशबू। और अब जो है वो हमने डाल लिए हैं इसमें चने। और चनों को साथ साथ करेंगे हम फ्राई, मिक्स करते और फ्राई करते जाएंगे, अच्छे से भूनते जाएंगे। और ये जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव बनेगा। और हमने इसमें 2 अदद टमाटर बिल्कुल अच्छे से चॉप करके रखे हुए थे बारीक से, और वो हमने शामिल कर लिए साथ। और उनको भी हमने कर लिया मिक्स। और अब जो है वो 1 टेबल स्पून हमने मिक्स मसाला है हमारे पास, जिसमें हर मसाले जो है वो मिक्स हैं, वो ग्राइंड किया हुआ था, वो हमने शामिल कर लिया। और 2 टेबल स्पून हमने भर के चिकन पाउडर का डाला। और इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक चिकन क्यूब या 2 डाल लें, तो बहुत ही टेस्टी जो है वो आपका चना पुलाव तैयार होगा। और उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये हमने बहुत अच्छे से भूना भी है। और 1 टीस्पून हमने काले मिर्च डाले हैं। वैसे मैं पुलाव बहुत जो है वो लाइट सा बनाती हूँ, उसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल लाइट नमकीन सा और बहुत ही मज़े का बनता है। और थोड़ा सा हमने इसमें डाला पानी और फिर उसके साथ हमने उसको भूनना शुरू किया। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का, चने के साथ मसाले का कलर कितना ही मज़े का आ रहा है। और इसी तरह की खुशबुएं भी बहुत मज़ेदार आ रही हैं। और ये बहुत अच्छे से जो है वो हमारा मसाला तैयार हो चुका। तो फिर हमने इसमें 1 जग जो है वो पानी का शामिल किया, क्योंकि ये मैंने नाप के रखा हुआ है। 2 कप ज़्यादा चावल से पानी होता है। और अभी इसको हम बॉईल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल। ये जी अच्छे से हमारा पानी में बॉईल आ चुका, तो फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं चावल।
और इसको हम थोड़ी देर के लिए चावल डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये जी हम सारे चावल जो है वो डालते जा रहे हैं और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब थोड़ा सा हम इसको पानी थोड़ा रहने के हल्का हल्का जब पानी इसमें रह जाएगा तब तक हम इसको ढकेंगे और थोड़ी देर बाद खोल के चेक करते रहेंगे साथ। और फिर जब बिल्कुल हल्का पानी रह जाएगा तो साथ हम उसको करेंगे, दम पे रखेंगे। और साथ आप देख सकते हैं कि मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। और ये फ्रोज़न कबाब हैं जो मैंने पिछली रेसिपी में आपके साथ शेयर की थी रेसिपी, और मैंने फ्रीज़ करके रखे थे और वो साथ जो है पुलाव के मैं फ्राई कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्की आंच पे अंडे में डिप करके मैंने रख लिए हैं साथ तवे पे। और वो हल्के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो जाएंगे, तल जाएंगे साथ साथ। और ये चावल का पानी आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल कम हो रह गया है। और अब हम इसको 15 मिनट दम पे हमने रख लिया है चावल को। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार जो है वो कबाब हमारी भी रेडी हो चुके। और चावल भी ये देखें 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक चावल अलग और बड़ा खिला हुआ और बहुत अच्छे से फूल चुका है। और बहुत ही मज़ेदार आज का चना पुलाव और कबाब साथ बिल्कुल रेडी हैं। और उसके साथ ही मैंने प्याज का सैलेड बना लिया है। और आपको जिस तरह का भी सैलेड पसंद हो उस तरह का साथ सैलेड बनाएं। और उसके बाद फिर आप चटनी और रायते के साथ बहुत ही इंजॉय करें इस पुलाव, चना पुलाव और कबाब रेसिपी को। और उसके साथ ही खुद भी बनाएं, खाएं और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को भी खिलाएं और इंजॉय करें अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से। और मुझे अपनी दवाओं में हमेशा याद रखें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान।